नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू का हंसराज कॉलेज अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में है और इसने एक व्याख्यान माला शुरू की है आर्य वैदिक समाज श्रृंखला के तहत। आज फिर से एक बार हंसराज कॉलेज में समकालीन परिदृश्य और आर्य समाज विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया और हमारे साथ हैं ड्यू के डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर सोमवीर सिंघल जी। स्वागत है सोमवीर जी हमारे चैनल पर। जी नमस्कार सर, आज जो ये विषय रहा, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में आर्य समाज की बहुत ज़रूरत है? देखिए, समय, संस्था, संगठन, ये समय की मांग होती है। ये तात्कालिक परिस्थितियों में जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो उन परिस्थितियों को देखें, अज्ञान, अंधकार, पाखंडवाद, और वर्तमान में आए यहाँ पर भी बहुत सारे पाखंडवाद हैं, अज्ञान है, धर्म के नाम पर है, बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। तो आर्य समाज की उस दृष्टि से अत्यंत आवश्यकता है। आर्य समाज क्या समाज को देगा? आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, आर्य समाज चाहता है, आर्य समाज अलग से कोई संस्था संगठन का नाम नहीं है। आर्य समाज जो समाज है उसको इतना अच्छा बना देना है। आर्य समाज जो चाहता है कि जो आर्य समाज के 10 नियम हैं उसमें समाज को ढालना चाहता है। वो चाहता है कि व्यक्ति की आत्मिक उन्नति, व्यक्ति की शारीरिक उन्नति, व्यक्ति की आत्मिक उन्नति, व्यक्ति की सामाजिक उन्नति। तो व्यक्ति इस तरह से तैयार हो, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का विकास करे। शारीरिक उन्नति केवल भौतिकवादी उन्नति नहीं। आर्य समाज कहता है कि आप सबके साथ मिलकर के चलो, परंतु अज्ञान, अंधकार, पाखंडवाद को छोड़ करके सबके साथ चलो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो आर्य समाज इस तरह की व्याख्या करता है कि आपको चलना ही नहीं है, विवेक पूर्वक चलना है। आर्य समाज की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, आर्य समाज के जो नियम हैं, आर्य समाज की जो विचारधारा है, आर्य समाज की जो दृष्टि है, वो व्यक्ति को अज्ञान, अंधकार से दूर लेकर के आती है। चाहे वो ईश्वर का विषय हो, चाहे वो मूर्ति पूजा का विषय हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा का विषय हो, चाहे वो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, उस संदर्भ में भी आर्य समाज के जो नियम हैं, जो स्वामी दयानंद जी की जो विचारधारा है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालक को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, बालक को मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। आर्य समाज का ये उद्घोष है। आर्य समाज कहता है कि किण्वंतो विश्वमार्यम, पूरे संसार को, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का यहाँ कोई उस तरह का अर्थ नहीं है। आर्य का मतलब है कि श्रेष्ठ बनाओ, आर्य का मतलब है कि सभ्य नागरिक बनाओ। तो ये आज सभ्य नागरिक की आवश्यकता है, मूल्यों पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, नवचेतना की आवश्यकता है। जो पाखंडवाद है, धर्म को लेकर के समाज में भिन्न भिन्न दृष्टियाँ हैं, तो उन सब को दूर करने के लिए आर्य समाज आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ऋषि दयानंद का मंतव्य, ऋषि दयानंद का चिंतन केवल तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने भविष्य को देख करके भी इन आर्य समाज की स्थापना की, इन आर्य समाज के नियमों पर विचार किया। सर, आज के जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरह से शिक्षा देने की ज़रूरत है? क्योंकि आज जो है वो विश्व बदल चुका है, डिजिटल वर्ल्ड है और पहले की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसमें इस तरह के जो संवाद हैं वो कैसे अपनी भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, समाज, आर्य समाज कभी ये नहीं कहता कि पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा पर रहो। आर्य समाज कहता है कि समय के साथ चलो। यहाँ तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तब ये कहा था कि मैंने अपने विचार से विद्वानों से मंत्रणा करके यहाँ पर अपने विचार लिखे हैं। इसमें यदि कुछ अंतर है, यदि कुछ विचारणा में मतभेद है, तो 10 विद्वान बैठ करके, अधिक विद्वान बैठ करके उस पर विचार विमर्श करें। तो आज के समय भी शिक्षा नीति की जो बात है, आप कह रहे हैं कि आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी शिक्षा है, तो आर्य समाज कहता है उसको अपनाओ,
परंतु शिक्षा मूल्यों पर आधारित हो। आर्य समाज कहता है शिक्षा संस्कारों से युक्त हो। आर्य समाज प्राचीन शिक्षा पद्धति, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को साथ लेकर के बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा की प्रेरणा देता है। बालक को मूल्यों पर आधारित और संस्कारों पर आधारित शिक्षा का समर्थन करता है। सर, नई शिक्षा नीति में भी जो है कहा गया है कि अपनी मातृभाषा में जो है बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए तो उनका बहुत विकास होगा। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की चीज़ सही है? देखिए, बालक, हम कुछ भी बात सोचते हैं, नई शिक्षा नीति की बात है तो बालक की जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही हो। ये केवल आर्य समाज की बात नहीं है, पूरी दुनिया के भाषा वैज्ञानिक इस बात का समर्थन करते हैं कि बालक को यदि उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, बालक हर तरह से विकसित होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसकी मंत्रणा और चेतना का विकास होगा। भाई, यह भाषा, वो आर्य समाज कभी भी आंग्ल भाषा का विरोध नहीं करता। आर्य समाज कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से बालक को उसकी मातृभाषा में दो, आगे की शिक्षा भी मातृभाषा में दो। अपनी संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं का सम्मान करो, दूसरी भाषाओं का अभिमान न रख करके अपनी भाषा का सम्मान करो। आर्य समाज कहाँ किसका दूसरी भाषा का निषेध कहाँ करता है, बशर्ते मातृभाषा को सबसे आगे रखता है। आर्य समाज मातृभाषा का सम्मान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समझ लेने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश हैं जो कि इस व्याख्यान माला के और इस संवाद श्रृंखला के संयोजक भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दूसरा ये जो व्याख्यान माला रही वो कितनी सफल रही। धन्यवाद मुनमुन जी, आपके इस चैनल के माध्यम से पिछली बार भी हमने अपनी बात अपने श्रोताओं तक, अपने दर्शकों तक और विद्यार्थियों तक पहुंचाई थी। ये जो श्रृंखला है ये हंसराज कॉलेज के 75 वर्ष, उसकी स्थापना के 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उस उपलक्ष्य में है। यह पूरा अमृत वर्ष है जिसमें इस प्रकार की कई और व्याख्यान मालाएं, कई और कार्यक्रम भी निरंतर चल रहे हैं, पूरे आने वाले 1 साल भर तक चलेंगे। आज की ये श्रृंखला भी ये दूसरा व्याख्यान है, समकालीन परिदृश्य और आर्य समाज। मुझे लगता है जितनी आज यहाँ विद्यार्थियों की संख्या थी, जितने शोधार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ आए थे, उस रूप में मुझे लगता है ये बड़ी सफलता है कि विद्यार्थी इसको बहुत उत्साह के साथ ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझने के लिए। नमस्कार, आपके चैनल और आपको अगली श्रृंखला के लिए पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार कि आपका चैनल लगातार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आम लोगों के बीच में लेकर जा रहा है और हमारा यह विषय आर्य वैदिक संवाद श्रृंखला ऐसे ही लोगों के बीच में जाएगा, कुछ और नए वक्ताओं के साथ, कुछ और नए समसामयिक विषयों के साथ। नमस्कार।